नमस्कार, मन टाइम्स में आपका हाई स्वागत है। मरमस्ताना देश दुनिया खबर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले मुख्य समाचार। अमेरिका ईरान के बीच 3 दिनों से चली अघोषित युद्ध विराम के बाद अमेरिका ने शांति वार्ता का प्रस्ताव भेजा। ईरान ने नहीं दिखाई दिलचस्पी। पाकिस्तान के अधिकृत जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और JAL के बीच शांति वार्ता हुई विफल। भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को कहा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया गया, लेकिन विपक्ष ने कहा ये शर्मनाक। और बिहार में रिहा होंगे प्रदर्शन के दौरान सभी लोग और केस होंगे वापस। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने अपने जन सुनवाई में लोगों को विश्वास दिया कि जनता के लिए सरकार बनी है और सबके लिए न्याय संगत कार्य होंगे। दिल्ली दंगे के दौरान आविष्कारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई अपना फैसला और 4 लेन पे ट्रायल से टकराई ट्रम्प को और हुई कैद की मौत। अब समाचार विस्तार से। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका ईरान के बीच पिछले 5 महीने से तबातोड़ युद्ध चल रहा था। दोनों एक दूसरे को नस्तानाबूद करने पे आमादा थे। बीच में शांति वार्ता होती थी। ये अमेरिका बार बार बैकफुट पे आता है और स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। एक बार फिर इधर दूसरे दौर के युद्ध में लगातार 3 दिन से पीछे अशांति बनी हुई है। यह घोषित युद्ध विराम है। कल अमेरिका ने शांति प्रस्ताव के लिए ईरान को मैसेज भेजा। ईरान ने नहीं दिखाया दिलचस्पी। ईरान ने कहा सबसे पहले स्टेटहुड पे अमेरिका माने कि ईरान का आधिपत्य है और रहेगा। इसको माने तब आगे की बातें होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने धमकी दिया कि अगर आप की बात को नहीं मानते हैं, वार्ता नहीं करते हैं और अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकते हैं तो उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जा सकता है। वहीं कल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और वहां के ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ वार्ता विफल हुई। बताते चलें वहां पे कल से चुनाव जारी है और वोटिंग हो रही है। सरकार का वहां पे जनता के साथ दोहरा व्यवहार पे वहां लोग सड़कों पे हैं। जैसा कि मालूम हो कि वहां पे लोग विरोध कर रहे हैं कि जहाँ पे जो और रिफ्यूजियों को वो 12 सीटें दी गई हैं, आवंटित की गई हैं, उसका विरोध हो रहा है। इससे उन्होंने कहा है कि ये सरकार का दोहरा चरित्र है। इसके माध्यम से वहाँ के लोगों को, आवाम को कमज़ोर करने की साजिश है। वहाँ पर सरकार दोहरा नीति अपनाने के कारण बिजली, पानी और दवाइयों इत्यादि के संकट बने हुए हैं और नेट भी प्रभावित रहती है। ऐसे मगर वहाँ उनका अपने लोग चुन के जाते तो उनकी आवाज़ उठती। तो पाकिस्तान सरकार ने ऐसा किया है कि कभी भी POK के लोग मजबूत नहीं हो सकते हैं। इसी खिलाफ कार्रवाई हो रही है, दंगा प्रदर्शन हो रहे हैं। और नीट परीक्षा लीक के मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर भाजपा ने हर्ष जाहिर किया। कहा उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। कल भाजपा ने उनका जोरदार स्वागत किया और उनके पक्ष में नारे लगाए। वहीं विपक्ष ने कहा ये शर्मनाक है। बिहार सरकार ने फैसला किया है कि दंगे के दौरान जितने लोग बंदी हैं उन्हें छोड़ा जाएगा और मुकदमे वापस किए जाएंगे। जैसा है आप जानते हैं, नीट परीक्षा पेपर लीक लेकर के बिहार में कई शहरों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और रास्ते जाम किए गए। इसके खिलाफ सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अधिकांश लोगों को बंद किया था। लगभग 700 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 300 कुछ बच्चे थे, नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। वहीं तेज प्रताप यादव को सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनको भी जल्दी रिहा की जाएगी। अब कोर्ट ने कहा कि शांति प्रदर्शन के लिए बने प्रोटोकॉल। जैसा कि आप जानते हैं कि जंतर मंतर धरना देने के लिए आज्ञा लेना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है। कि जंतर मंतर पे ये कांग्रेस जनता पार्टी ने अनुमति नहीं ली थी। सरकार ने कहा इसके साथ साथ उन्हें बहुत से ऐसे कार्य किए जो अनैतिक थे। उनके कार्यक्रमों में दंगाई उपद्रवी भी घुस गए थे, जिसे संसद मार्ग पे जाते समय पुलिस से मारपीट, लाठी चार्ज करने की नौबत खड़ी की। पुलिस में भी घायल हुए। उसको कोर्ट ने संज्ञान में लिया और 2500 लोगों को चिन्हित किया है जो दंगे से जुड़े लोग हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात को माना। उनके धरने में, उनके संसद मार्च में कुछ अराजक तत्व आए थे।
अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ जी अपने शासनकाल में एक नया आयाम खड़ा कर रहे हैं। जनता के लिए समर्पित हैं, दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। कल सुबह ही अपने लखनऊ आवास पे जन सुनवाई के दौरान सैकड़ों लोगों से उन्होंने मुलाकात की और सबको विश्वास दिलाया कि उनके साथ न्याय होगी। संबंधित अधिकारियों को पत्रक सौंपते हुए कहा कि इनकी त्वरित कार्रवाई करिए ताकि दूध का दूध पानी पानी हो, कोई आदमी कोई पीड़ित परेशान न होने पाए और कोई परेशान करता बचने ना पाए। दिल्ली दौरे के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि वहां पे आप पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों पे उन्होंने आरोप तय किया, दोषी ठहराया। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है अंकित शर्मा की हत्या के मामले में इन लोगों को उम्र कैद ही नहीं फांसी की सजा दी जाए। वहीं कोर्ट ने 31 जुलाई तक अपने आदेश को सुरक्षित रखा है। भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है, रोड से लोग सबसे ज़्यादा मरते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बड़े बड़े वाहन रोड किनारे खड़े जाते हैं और तेजी से पीछे आने वाले वाहन उसे टकराते हैं और बहुत दुर्घटनाएं का आयाम होता है। इसी तरह कल बड़हलगंज में हुआ, एक लोडर खड़ी थी और पीछे से एक पिकअप आई और टकरा गई, जिसमें बहुत लोग हताहत हुए। कई घंटे तक रास्ता जाम था। पुलिस ने आकर के रास्तों को खुलवाया। गोरखपुर में संविदा कर्मियों को नौकरी दिलाने में बहुत तेजी से धारियां चल रही हैं। नौयुवकों को फंसाया जा रहा है। इसी मामले में कल पुलिस ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी की है। ऐसे में जनता से आह्वान है कि किसी को घूस न दे, डायरेक्ट वहां पर जाकर के बातें करें ताकि वो इस जाल से बच सकें। वैभव सूर्यवंशी के खेल में लगातार निखार आ रहा है, उनकी समझदारी बढ़ रही है, ऐसा कहना है हमारे मुख्य कोच VVS लक्ष्मण का। लक्ष्मण ने कहा जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी आक्रामक बल्लेबाजी स्टार्ट किए, लेकिन पिछले 6 महीने देखा जाता है उनके अंदर संयम आया है और खेल की सूझबूझ बढ़ी है। वो स्थिति परिस्थिति के अनुसार खेलते हैं। यही कारण है जिम्बाब्वे में तो भारत 3-0 से हराया और वैभव सूर्यवंशी मैन ऑफ सीरीज बने। और मौसम की माने गोरखपुर सहित पूर्वी पूर्वांचल में मौसम बहुत सुहाना होने वाला है। आज से झमाझम बारिश के आसार। और आज के विचार, जिन चुनौतियों से हम बचते हैं वही चुनौतियां हमारे ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी होती हैं। इसी से आज समाचार समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।